मेरे आका, अपने मफतूक किलों की कुंजियां आपके हुजूर पेश करते हुए फख्र महसूस करता हूं। माल को चौबाल हमारा मुंतज़िर है, सफर जारी और सारी है, तुम जा सकते हो। सुल्तान सुलेमान का इंतजार करेंगे। तुम सब जंगल में छुप जाओ, जाल बिछाओ, वो लोग यहीं से गुजरेंगे। खुदा हमारे हम रखे, अल्लाह के बच्चों पे रहम करे, अल्लाह मलिका का कष्ट करे आपके। रश न लगाओ, चलो हटो इधर से। ये कैसे आदाब हैं? सुंबुल आगा ने कुछ नहीं सिखाया क्या? लड़की, बात सुनो, सारी अशरफियां तुमने जमा कर ली हैं, दो मुझे। बहुत गलत बात है ये, जाओ यहां से। गुल आगा, निगार काल्फा, चकाचौंध कर दिया तुमने। रास आ गया भाई, रास आ गया। काल्फाओं की सरबराह होना रास आ गया तुम्हें। भाई तुम्हारी आंखों में चमक आ गई है। खैरियत तो है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या मेहमान बनकर आए हो? नहीं तो, अब मैं मुस्तकिल यहीं पर हूँ। अल्लाह सलामत रखे हुरम सुल्तान को, यही मुनासिब लगा उन्हें। गुल आगा, आपका सामान ले आए हैं। अच्छा, अब अंदर ले जाओ इसे। चलो चलो, शाबाश। ध्यान से कुछ टूट फूट ना हो जाए। जल्दी, शाबाश। ये बहुत अच्छी मिठाई बनेगी, सब में बांटो। ये बहुत शुक्रिया, थाली यहीं रखवा देता हूँ, बाद में खा लीजिएगा। बस काफी है। अरे भाई आराम से, दरवाजा टूट ना जाए कहीं। आराम से। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? वल्लाह अगर कुछ टूटा तो हाल बुरा कर दूंगा तुम्हारा। हो क्या रहा है आखिर? ये सब क्या है? गुलागा का सामान है। अब यहीं पर रहूंगा मैं। ये कमरा मेरा है, अपने लिए कोई और जगह ढूंढो। चलो जाओ यहाँ से, निकलो निकलो, चलो। अरे नहीं जा सकता ना, मैं भी तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। ऊपर से मुझे हुक्म मिला है यहाँ पर रहने के लिए, समझ गए? मुझे यकीन है जो आर्जी होगा। सुंबुल आगा, वालदा सुल्तान का हुक्म है, गुल आगा यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे। वालिदा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या कल मैं अपने महल जा सकती हूँ? हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मेरी खातिर जब तक इब्राहिम पाशा वापस नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। मगर वालिदा, महीनों लग सकते हैं। तो लगने दो, एक बार हो चुकी है ये खता, याद है ना क्या हुआ था? वालिदा सुल्तान सही कह रही हैं, हमारे साथ रहें। कोई चारा नहीं रह गया अब। सुंबुल आगा, कहो कि हम्माम तैयार करवाया जाए। जैसा आपका हुक्म शहजादी, अभी जाके कह देता हूँ। वालदा सुल्तान। हाँ कहो सुंबुल। गुल आगा के मेरे साथ रहने के बारे में आपसे।
लोग आ गए। तैयार हो जाएं। मेरा आका लुई तन्हा रह गया है। उसकी सिपा जंग से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग रही है। मेरे आका आप मेरी बात नहीं सुन रहे। कोई खता हो गई क्या मुझसे? उस दिन क्या माजरा था इब्राहिम? तुम्हारे महल में कातिलाना हमले के वक्त तुम क्या कर रहे थे हुरम के साथ अंदर? आका मैं तो आपके कदमों की खातिर। बोलो क्या चाहते थे हुरम से? हुरम सुल्तान जादका खातून को महल से बर्खास्त करवाना चाहती थी। आप तो जानते हैं। और मुझे असल बात बताओ। आप ठीक तो हैं आका? मालकोचू, मेरे आका, आपका कुर्ब नसीब हुआ, अपने अजीम रब का शुक्रगुजार हूं। माल को चौबाली साहब, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे अजदाद की तरह तुर्क सल्तनत के लिए तुम्हारी वफादारी। बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचे। आप पर ये जान कुर्बान मेरे आका।
अंदर से सदा आई थी कि चलो अपने आका के रास्ते की रुकावटें दूर करने। सो मैं आ गया। बहुत सही वक्त पर पहुंचे हो मालकूचो। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ने रहम किया, इस घात को नाकाम बना दिया। मेरे आका लुई आपके मुकाबिल ना आने के लिए सब हरबे आजमा रहा है। बुज़दिल है, मैदान जंग से फरार होने वाला फिर ऐसी ही हरकतें करता है पाशा। वो अपने अंजाम से बखूबी वाकिफ है। मेरे आका मुनासिब होगा कि रात से पहले इस जंगल से निकल चले। लश्करगाह में होना सूदमंद साबित होगा। सही है। मेरे आका जख्म का मुआयना करवा लेते तो। गहरा नहीं है, ठीक हूं मैं। वापस जाओ जहां से भी आए हो और जाकर शाह लुई से कहो कि आ रहा है सुल्तान सुलेमान खात्मा करने के लिए तुम्हारा। बाली साहब, इन जंगजुओं को खाली हाथ मत भेजना। लुई के लिए एक तोहफा भिजवाओ। बोलो, लुई कहाँ है? बोल, कुछ पूछ रहा हूँ। लुई कहाँ है? रुको, चलो फिर बताओ, लुई कहाँ है? लश्करगाह कहाँ है? कितने लोग हैं? माशाअल्लाह, बहादुर, निडर। इनकी यहाँ मौजूदगी और ताकत से हमें बहुत फायदा होगा। सही कहा तुमने। तुम्हारी तरह नरम दिल का नहीं है। सही कहा तुमने। मेरे शेरों, सुल्तान सुलेमान का आखिरी वक्त आ चुका। पॉल तामूरी यकीनन कामयाब हो गया होगा। अपने सुल्तान की मौत के बाद तुर्क लश्कर वापस नहीं छोड़ना चाहिए था।
दुश्मन हमारे बहुत करीब है और तुर्क सिर्फ और सिर्फ अपनी फतह के ताक़ुब में है। यकीन करें। मोहतरम शहंशाह, कासिद आया है। हाँ, ले आओ अंदर। जहां पना। सुलेमान मर गया क्या? पॉल तामूरी चलो बस ठीक है, दर्द अब काफी कम है। पाशा हजरात को भेजो। कहो, कुछ पता चला? आका लुई बुदापेस्ट से फरार हो गया, तोलना की तरफ जा रहा है। तोलना? तोलना मोहाज के करीब एक कला है, मोहाज से थोड़ा शुमाल की तरफ। काफिर वैसे भी हमारे लश्कर के लिए महाज बनाए बैठे। मेरे आका इन रास्तों के मुतालिक दोबारा सोचना जरूरी है। किस बात पर भरोसा है उस गाफिल को? शायद वोडा वालों से मदद मिल गई है उसे। वो चाहे पाताल में भी छुप जाए, मैं उसकी जान लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। यकीनन मेरे पातशाह उसकी बनाई हुई हर घात को पूरी तरह नाकाम बना देंगे। पातशाह फौरन हंगामी इजलास बुलवाओ। उनकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए दफन हो जाएं। मेरे आका, हमें मोहाज पहुंचने के लिए दरावा नहर से गुजरना पड़ेगा। दरावा नहर की गहराई बहुत ज्यादा है। इस वक्त पानी का बहाव भी शदीद तरीन है। गुजरने में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन अगर पुल बना लिया जाए तो मुमकिन हो सकता है। पुल बनाने अगर हमारे लोग आराम की परवाह किए बगैर पाशा मेहनत से दिन रात तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आज से ही तुम लोग पुल बनाना शुरू कर दो, लेकिन पत्थर का पुल ना बनाना, वक्त जाया होगा। हमारे जहाजों और कश्तियों में जितने भी तख्ते लगे हुए हैं, ये पुल उनसे बनेगा। इसके अलावा मोहाज की तरफ जाकर नजर रखो, कहां पर क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए। इस मसले पे तुम तवज्जो दोगे माल कोचो। हमारे रास्ते में एक पत्थर भी नजर ना आए जिससे रुकावट हो। जो हुक्म मेरे आका। इन रास्तों की मालूमात लेने के बाद लश्कर के पड़ाव और हमले के बारे में फैसला किया जाएगा। अब जा सकते हो। जनाब, तुर्क लश्कर 1 लाख से भी कहीं ज्यादा है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे 20,000 सिपाहियों के लिए इस ताकत का सामना करना नामुमकिन है। जहां पना वेरबोजी वालजे और बाथोरी वालों के दरमियान बहुत ही पुरानी चपकलिश है। आखिर इनका कमांडर कौन होगा? जाहिर है हंगरी के लश्कर से ही होगा, वरना 2 कमांडरों के बीच की लड़ाई को ही देखते रहेंगे। अब आप ही ये फैसला कीजिए कि लश्कर का असल कमांडर किसे बनाएंगे? जहां पना जपोली अपने 30,000 सिपाहियों के साथ हो जाएंगे। इस जंग को थोड़ा तूल देना चाहिए, मगर नतीजा बदलना मुश्किल है। उस ताकतवर लश्कर से टकराना एक कयामत होगा। इसका मतलब है हम शिकस्त मान रहे क्या? बुडापेस्ट जाकर किले की हिफाजत करनी चाहिए। ये जगह महफूज नहीं है और खतरे से भरी हुई है। हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें जीत हमारी होगी। जहां पना ये नहीं भूलें कि सुलेमान पहले आपकी जान लेगा। महल में आपकी ज्यादा बेहतर हिफाजत हो सकती है। बस करो,
इस जंग में कमांडर सिर्फ मैं हूं और मैं अपने साथ किसी को भी शरीक नहीं करूंगा। ये मकाम हासिल करने वालों, पहले इसका हक अदा करो और जंग करो। इस तरह से तुम लोग अपने दिफा के लिए मेरी हिफाजत का बहाना नहीं बना सकते, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं। कोई भी, चाहे कोई भी हो, मेरे इस खतरे को बहाना बनाकर अपने अंदर का खौफ न छुपाए, क्योंकि तुम लोग ही मेरी ताकत हो। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा हर मोड़ पर हमारी मदद करेगा और हम मुहाज जाकर सुलेमान को शिकस्त देंगे।